नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा में आशापुरा होंडा के द्वारा लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। यहां के शोरूम के संचालक चैन सिंह चदाना ने बताया कि 15 अगस्त 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच में जिन लोगों ने दोपहिया वाहन खरीदे थे उन्हें लकी ड्रॉ के कूपन दिए गए थे। उन्होंने बताया कि 675 लोगों ने कुल जो है ये दोपहिया वाहन खरीदे हैं और उन्हें जो कूपन दिए गए थे उनका लकी ड्रॉ आज यानी रविवार को खोला गया। शोरूम संचालक चैन सिंह चदाना ने बताया कि नवरात्र व दीपावली पर्व पर टू व्हीलर बाइक खरीदने वाले ग्राहकों को लकी ड्रॉ के कूपन दिए गए थे। 15 अगस्त 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच शोरूम से कुल 675 मोटरसाइकिलों की बिक्री हुई। उन सभी ग्राहकों को कूपन दिए गए थे। रविवार को आशापुरा फार्म पर समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने वालों का आशापुरा फार्म के द्वार पर ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया और सभी को तिलक लगाकर सम्मान किया गया। पांडाल में सभी को उपरने उठाए गए और दोबारा सम्मान किया गया। पांडाल के समीप होंडा कंपनी की मोटरसाइकिलों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही इनामों की स्टॉल भी सजाई गई। कार्यक्रम में गोगुंदा, सायरा, देवला, बड़गांव सहित जाडोल क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अतिथियों के पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। प्रसिद्ध संत 1008 ईश्वरीनंद महाराज, पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला गोगामेडी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। शोरूम के संचालक चैन सिंह चदाना, दिनेश सिंह चदाना व मोहन सिंह चदाना ने समारोह में उपस्थित अतिथियों को मेवाड़ी पगड़ी और उपरने से स्वागत करते हुए संत अवधेशानंद महाराज की तस्वीरें भेंट की। समारोह को पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला, पूर्व मंत्री डॉक्टर मांगीलाल गरासिया, संत ईश्वरीनंद महाराज और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला गोगामेडी ने संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला गोगामेडी ने कहा कि आज के समय में माता पिता व बच्चों के बीच में विश्वास नहीं रहा है। कुछ बेटियां माता पिता का विश्वास तोड़ रही है, जिस कारण यह अविश्वास पैदा हो रहा है। हम सब सो रहे हैं तो कहाँ एक है। मैं आपसे वादा करती हूँ और ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वादा करती है कि जहां भी गौ माता पे, पंडित पे, बहन बेटी पे और मंदिर पे आंच आएगी, वहां सबसे पहले ये राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना खड़ी रहेगी। वहां चाहे हमें किसी के बलिदान देना हो या किसी का बलिदान लेना हो, इसलिए हम पीछे भी नहीं हटेंगे। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि घर से बाहर बेटियां जाती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको बेवकूफ बनाया जाता है, दिमाग निकाल लिया जाता है, भ्रमित किया जाता है, उनको भरमाया जाता है कि ऐसे चलो तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलो तो ऐसे हो जाएगा। मैं कहती हूँ जब तक माँ बाप बैठे हैं ना, बेटियों के लिए सब कुछ करेंगे। वो जरूरत नहीं है किसी की, हमें किसी दूसरे को हमारी बेटियों की भरण पोषण के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक माँ बाप है ना, अपने आप सोच लेंगे। और यहाँ पे बेटियां बैठी हुई हैं, दिमाग है आप लोगों में। अगर ऐसी कोई बात हो तो सबसे पहले अपनी माँ को बताओ, अगर कुछ गलत होता हो तो अपने भाई को बताओ, अपने पिता को बताओ, क्योंकि जो पैदा करता है ना वो दोस्त की तरह भी रखता है आपको। आप हमारी बेटियां हैं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन कोई भी गलत काम करने से पहले, गलत अपना पैर उठाने से पहले 100 बार अपने घर की इज्जत के बारे में सोचा करो। क्योंकि घर की इज्जत जिस दिन बिक गई ना, उस दिन आप लोगों के कुछ नहीं बचेगा। जो ये बैग में इकट्ठा हो के जो टुकड़ों में कट कट के आती है ना, ये घर की इज्जत उछाड़ने वाली आती है। अदरवाइज जो घर से विदा होती है ना, वो धूमधाम से विदा होती है और मजाल किसी की उंगली कोई लगा दे। मैं कहती हूँ पर हमारी शर्तों पे अगर खरा उतरेंगे ना, तभी माँ बाप आपके लिए ऐसा खरा उतरेंगे। कहते हैं ना कि हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन कभी कभी हो जाता है। कभी कभी ऐसे अगर कदम उठा भी लेती हैं तो मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी माँ को, अपनी बहन को बताओ। अगर कुछ गलत है, कुछ सही है तो हम बताएंगे ना आपको, क्योंकि हमने तो माँ बाप ने भी 70 दिवाली खा रखी, 30-35 महीने भी खा ली,
तो इतनी तो हमें भी अकल है ना, क्या क्या सही है क्या गलत है, हम बताएंगे ना आपको। सभी बेटी बाहर जाती है पढ़ने के लिए, तो मैं कहती हूँ जैसे पढ़ने के लिए जाती हो ना, जैसे नाम कमाने के लिए हम लोग भेजते हैं आपको विश्वास करके कि आप जाओ और नाम कमाओ, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करो, तो उसी संस्कार के पास और उसी इज्जत के साथ हमारे घर वापस भी आओ। बेटियों को स्पेशल मैं कह देती हूँ कि ऐसे कर्म करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना कि क्या क्या करके आप लोगों को पालते हैं और क्या क्या करके आप लोगों के लिए ये पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाते हैं। आप सभी मेरी बहनें बैठी हैं, घर पे जा करके आज एक ही काम करना, जो हमारी बेटी पढ़ती है हम फोन दे देते हैं, हर बेटी के हाथ में फोन होता है। अपन क्यों देते हैं? पढ़ने के लिए, क्योंकि आज का टाइम सोशल साइट का टाइम है। सोशल साइट के टाइम पे हर बच्चा, चाहे होमवर्क हो चाहे कोई और वर्क हो, सब फोन पे आता है। फोन देना गलत नहीं है, मैं नहीं कहती कि गलत है फोन देना, लेकिन उस फोन को एक बार आप चेक भी करो। हम फोन देते हैं ना, उस फोन को चेक करने में दिक्कत कहाँ आती है? अगर हमारी बेटी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोन को चेक करो, उनका बैग चेक करो, और आपको थोड़ा बहुत भी अगर लगे तो मैं कहती हूँ एक बार बिठा के उसको समझाओ कि बेटा ये चीजों में कोई फायदा नहीं है। आज हमारी बहन बेटियों को जो हम सिखाएंगे वही सीख करके दूसरे के घर में बहू बनेगी, और वही बहू अपने बच्चों को जो संस्कार देगी ना, वो भारत का अभिन्न अंग बनेगा। क्या पता उन्हीं में से IAS IPS बने, लेकिन वो संस्कारों पे रहेगा। आप जैसे संस्कार दोगे आपकी बेटी वैसे ही संस्कार लेगी, और वो अपने बेटे बेटी को वैसे ही संस्कार देगी। लेकिन इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। सब काम करते हैं, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई दफ्तर जाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, किसी को टाइम नहीं है। पर मैं कहती हूँ एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन अपने बच्चे के लिए निकालो, चाहे संडे का दिन ही क्यों ना हो। उसको बताओ हमारी हिस्ट्री के बारे में, उसको बताओ महाराणा प्रताप के बारे में, उसको बताओ माँ पद्मावती के बारे में। अरे जिन्होंने अपनी लाज और अपनी इज्जत के लिए क्या किया था? जोहर किया था। 16,000 रानियों के साथ जोहर किया था। हम उस कुल के पैदाइश हैं। क्या ऐसे कुलों में पैदा होना गर्व की बात नहीं है? गर्व की बात है ना। मैं कहती हूँ आप सब माँ पद्मावती के और महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पे चलो, आपको इन चीजों के बारे में कभी ज्ञान ही नहीं रहेगा। समारोह में अतिथियों ने लकी ड्रॉ निकाला, जिसमें नेतावतों की भागल के किशन सिंह पुत्र वर्दी सिंह राजपूत को होंडा साइन 100 बाइक खुली। प्रकाश चंद्र के होम थिएटर, रोडीलाल के मोबाइल, गंगाराम के पंखा, हजारीलाल के कुकर, केसूलाल के वाटर हीटर, गोपीलाल के प्रेस, जितेंद्र के रूम हीटर, नैनाराम के मिक्सर ग्राइंडर और लहरीलाल के डिनर सेट, तो रत्नाराम के कूलर खुला। समारोह में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष उजागर सिंह, जिला उपाध्यक्ष जीवन सिंह देवड़ा, फुटबॉल संघ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जाला, पूर्व प्रधान तुलसी मेघवाल, अखिल मेवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष भंवर सिंह चदाना, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम सिंह चदाना, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, हितेश पालीवाल, हीर सिंह मात्रेचा, गोगुंदा के पूर्व सरपंच करण सिंह जाला, गोगुंदा उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी, GSS अध्यक्ष हरि सिंह जाला, रामेश्वर चौधरी, मोडी उप सरपंच कैलाश सिंह जाला, भूताला सरपंच मोहन सिंह राजपूत, विक्रम सिंह बारहट, किशन सिंह निकोर, एडवोकेट लाल सिंह परमार, एडवोकेट कुशवाल सिंह राणावत, एडवोकेट मंगल सिंह राजपूत, भंवर सिंह निकोर, गोपीलाल पालीवाल, नाथूलाल मेघवाल, एडवोकेट दुर्गेश मेघवाल सहित कई लोग मौजूद थे।